Hello friends, today we are with Zunad, who has secured rank 3 this year in the examination 2018. And first of all, I would like to congratulate him for his grand success, and he is geography optional topper. So again, we are associated with geography. He is also associated with us. So first of all, Zunad, tell me about your journey with UPSC examination. I started my preparation way back in 2014. This was my 5th attempt. Last year I got into Indian Revenue Services. Luckily this year AIR 3. So I'm very happy. How has been your experience with geography? Geography स्टार्टिंग से जब मैंने शॉर्टलिस्ट किया तो 2-3 सब्जेक्ट्स थे, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री. तो आई स्टार्टेड विद ज्योग्राफी. कुछ पढ़ा तो उसमें इंटरेस्ट आया, तो आई थॉट कि आई कंटिन्यू विद ज्योग्राफी. लेकिन थोड़ा सा क्या होता था, ज्योग्राफी थोड़ा सा वास्ट है, उसको कवर अप करने में टाइम लग जाता है. तो स्टार्टिंग में जैसे पेपर 1 में फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट तो कवर हो गया था, बट ह्यूमन ज्योग्राफी का नहीं हो पाया था. तो उसकी वजह से कहीं कहीं ब्रेकेजेस थे, तो उनको कवर अप करने में काफ़ी टाइम लग गया मुझे. इनफैक्ट रिसेंट टाइम्स में वी हैव फाउंड कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज पेइंग मोर डिविडेंड्स बिकॉज फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चंस टफ हो जाते हैं, और ऐसे में ह्यूमन ज्योग्राफी हैज़ बीन वेरी वेरी हेल्पफुल. एक्चुअली लास्ट ईयर से भी मैंने यही किया, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखा उसमें फिजिकल ज्योग्राफी कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता था. ह्यूमन ज्योग्राफी कितना भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो मैंने फोकस वहीं पे किया था लास्ट ईयर, ह्यूमन ज्योग्राफी पे, और खासकर ज्योग्राफिकल थॉट्स पे, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने रियलाइज़ किया था. और होपफुली मुझे अब देखते हैं, मार्क्स आएंगे तो पता चलेगा कितना कैसे रहा, बट काफ़ी अच्छा रहा था लास्ट ईयर से. ठीक है. एंड गाइडेंस का क्या रोल रहा इस प्रिपरेशन में? गाइडेंस का एक तो कंटेंट का है कि काफ़ी आप जो देते हो बच्चे वैसे ही डर जाते हो उतने कंटेंट से, बट काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट रहता है. अगर आप उसको कवर कर लेंगे तो अच्छा वो हो जाता है. फिर आपकी टेस्ट सीरीज़ जो है 500+, वो भी काफ़ी हेल्प करती है उसमें, क्योंकि कुछ मैंने क्वेश्चंस जो थे जो आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेंगे, वो चीज़ें जो कवर होती हैं वो काफ़ी हेल्प करती हैं. तो ओवरऑल अच्छा काफ़ी रहता है. और ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो हाउ इट हैज़ बीन हेल्पफुल इन योर जीएस प्रिपरेशन? जीएस के लिए मेरे लिए तो मुझे लगा बहुत इम्पोर्टेंट था ज्योग्राफी, क्योंकि सबसे पहले तो प्रीलिम्स का जब मैंने स्टार्ट किया था तो देखा क्वेश्चंस को किस तरीके से आते हैं. तो ज्योग्राफी जो है एक मेजर पार्ट प्ले करता है प्रीलिम्स में, तो वहाँ पे बहुत हेल्प करता है ज्योग्राफी. ऊपर से मेंस में भी पेपर 1 है, पेपर 1 में डायरेक्टली ज्योग्राफी है, बट अगर आप पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 देखें, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ज्योग्राफी यूज़ होती ही है. मैंने अपने जीएस के पेपर्स में पेपर 1 में, पेपर 2 में, 3 में एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, वो सब ज्योग्राफी के यूज़ किए, और लास्ट ईयर भी काफ़ी अच्छा स्कोर था जीएस में. तो जीएस और मेंस और प्रीलिम्स दोनों में ज्योग्राफी काफ़ी हेल्पफुल है. दैट इज़ गुड. लास्ट ईयर जैसे प्रथम का भी सेम स्टोरी था, एंड ही वाज लाइक आल्सो सेम दैट उसने भी बहुत सारे डायग्राम्स और ज्योग्राफी के जो एग्जांपल्स बहुत सारे यूज़ किए थे. सो सेम स्टोरी, बिकॉज ज्योग्राफी का यूज़फुलनेस बहुत ज़्यादा है. एक्चुअली वही है ना कि आप जो मैप से, डायग्राम से डिपिक्ट कर पाते हो, वो पूरा लिखोगे तो उसको पैराग्राफ्स में लिखना पड़ेगा. मैप एकदम कैच करता है उसको एग्जामिनर को, तो इसलिए वो काफ़ी हेल्प करता है उस चीज़ में. फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल रिलेटेड कुछ अगर एडवाइस आप करना चाहो? ज्योग्राफी के लिए मैं ये बोलूँगा कि देखो, ज्योग्राफी लेने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत आती है क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट है. तो एक तो अपने कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करो कि क्या पढ़ना है आपको और कहाँ से पढ़ना है. सही कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है. और दूसरा, फोकस ऑन डायग्राम्स, मैप्स, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं. तीसरा, जैसे प्रथम ने भी बोला था और मैं भी उसकी वीडियोस देखी थी और मैंने भी रियलाइज़ किया कि इंटरलिंकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको देखना पड़ेगा कि पेपर 1, पेपर 2 में आप कैसे दोनों को यूज़ कर सकते हो, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन तीनों चीज़ों पे खासकर ध्यान रखें. ओके, थैंक यू. दैट्स इट फॉर टुडे. विल बी मीटिंग अगेन.